नमस्कार, मैं हूं नामान। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। सबसे पहले खास खबरों पर नजर डाल लेते हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 8वां दिन है। ईरान ने बीते एक हफ्ते में सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन में तैनात अमेरिका के टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉर्डन के मुफाक साल्टी एयरबेस पर लगे टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस का राडर सिस्टम तबाह हो गया। इस रडार सिस्टम की कीमत 2,700 करोड़ रुपए थी। अमेरिका के पास ऐसे सिर्फ 7 से 8 डिफेंस सिस्टम ही मौजूद हैं, इसलिए इसे बड़ा सैन्य नुकसान माना जा रहा है। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा, अब पड़ोसी देशों पर हमले नहीं किए जाएंगे जब तक कि उन देशों की जमीन से ईरान पर कोई हमला न किया जाए। ईरान पड़ोसी देशों के साथ तनाव बढ़ाना नहीं चाहता और भविष्य में ऐसे हमलों से बचने की कोशिश करेगा। इस बीच अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट योगी जी की अम्मा का सीएम योगी आदित्यनाथ की मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मौलाना अब्दुल्ला सलीम का युवाओं ने आज लखनऊ में पुतला फूका। हजरतगंज में युवाओं ने बिहार के मौलाना की शव यात्रा निकाली। इसके बाद चौराहे पर पेट्रोल डालकर मौलाना के पुतले को आग लगा दी। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कहा कि सीएम योगी की मां के बारे में दिया गया आपत्तिजनक। बिजनौर में डॉक्टर राजकुमार की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। हत्या से जुड़े 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में पता चला कि मुख्य आरोपी डॉक्टर नीरज पहले मृतक राजकुमार का पार्टनर था। उसी ने 10 लाख रुपए की सुपारी देकर डॉक्टर की हत्या कराई। नीरज और राजकुमार ने मिलकर सुमित्रा नाम से अस्पताल खोला था, लेकिन लोन के रुपए को लेकर विवाद के बाद दोनों अलग हो गए। इसके बाद डॉक्टर राजकुमार ने अपना खुद का शिवालय नाम से अस्पताल खोला। बदला लेने के लिए डॉक्टर नीरज योगी आदित्यनाथ शनिवार को मथुरा पहुंचे। यहाँ उन्होंने श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम बोले कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का भव्य मंदिर बनेगा। यहाँ के रज रज में, यहाँ के कण कण में हम सबको अपने कृष्ण कन्हैया की याद बसी बसी है। राधा रानी की स्मृतियां उसमें बसी बसी हैं। दोपहर करीब 2 बजे मुख्यमंत्री योगी का हेलीकॉप्टर वृंदावन के पवन हंस हेलीपैड पर लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर की अमौसी हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। जानकारी के मुताबिक केशव मौर्य कौशाम्बी के सयारा में बने बाबू सिंह डिग्री कॉलेज मैदान में 2 दिवसीय सरस महोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन करने जा रहे थे। उनके हेलीकॉप्टर ने ला मार्टिनियर ग्राउंड से मुरादाबाद में चाकू से गोदकर इंजीनियर बहन की हत्या करने वाला इंजीनियर भाई हार्दिक 24 घंटे बाद अरेस्ट हुआ। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। आरोपी हार्दिक ने अपनी बहन पर चाकू से 40 बार हमला करने के बाद मां पर भी हमला किया था। रिश्तेदारों ने कहा कि हार्दिक का पुणे की एक लड़की से अफेयर था। कुछ समय पहले ही उसका अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ था। गाजियाबाद में एक्स मुस्लिम यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर हुए जानलेवा हमले में पुलिस जांच में नए खुलासे हुए हैं। जांच में सामने आया है कि हमलावर जीशान और उसके भाई गुलफाम ने सलीम का एड्रेस गूगल मैप से खोजा था। सलीम अपने यूट्यूब वीडियो में अक्सर ऑफिस का पता और मोबाइल नंबर बता देते थे। इसी जानकारी के आधार पर दोनों आरोपी उनके ऑफिस तक पहुंचे। 27 फरवरी की सुबह दोनों हेलमेट पहनकर ऑफिस में घुसे और सलीम पर ताबड़तोड़ 14 बार चाकू से हमला किया। वारदात के बाद आरोपी बाइक से फरार हो गए। पुलिस ने 5 टीमें बनाकर करीब 140 किलोमीटर बनाना चाहते थे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर बड़ा बयान दिया। अभी जब इंडिया गठबंधन हुआ और हमारे चाचा भी जानते, चाचा तो बहुत पहले बनाना चाहते थे उन्हें प्रधानमंत्री। हम सब मिलकर के नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। और जब बिहार का चुनाव हुआ तो हम लोगों ने कहा था कि अब ये लखनऊ में जिस गन्ने की रस की दुकान से बर्फ चाटने का वीडियो सामने आया, उसमें शुक्रवार रात आग लग गई। आग की चपेट में आने से बगल की रजाई गद्दे की दुकान भी जलकर खाक हो गई। मामला गरमाने के बाद दुकान खाली करने के लिए कहा गया था। जो दुकानदार है वो दुकान खाली भी कर रहा था, लेकिन
शनिवार शुक्रवार की बीच रात कुछ आक्रोशित लोग दुकान पर पहुंचे और उसकी दुकान पर आग लगा दी। घटना की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शुक्रवार को एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, जिसमें सड़क किनारे जूस की दुकान में एक बच्चा नेपाल में आम चुनाव की तस्वीर साफ होती जा रही है। 165 सीटों पर शुरुआती रुझान आ चुके हैं। रैपर और काठमांडू के मेयर रहे बालेन शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को 50,000 वोटों से हरा दिया। दोनों ही नेता झापा 5 सीट से चुनाव लड़ रहे थे। नेपाल के आम चुनाव में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। आरएसपी ने अब तक 60 से ज्यादा सीटें जीत ली है, जबकि कई सीटों पर पार्टी आगे चल रही है। नेपाल में आम चुनाव में 60% से ज्यादा वोटिंग हुई। अब वोटों की गिनती। रायबरेली में ईंट भट्टे पर मजदूरी करने वाले के बेटे विमल कुमार यूपीएससी में 107वीं रैंक हासिल कर आईएएस बन गए हैं। इस खुशी में 7 किलोमीटर तक काफिले के साथ जुलूस निकाला गया। काफिले में 1 दर्जन कारें, डीजे और 50 से ज्यादा बाइकें भी शामिल थी। लोगों ने जगह जगह विमल का स्वागत किया और माला पहनाई। विमल बताते हैं कि एक बार स्कूल में डीएम मैम आई थी। पाकिस्तान सरकार ने शुक्रवार को डीजल और पेट्रोल की कीमतों में 20% तक की भारी बढ़ोतरी कर दी है। पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने वीडियो मैसेज के जरिए तेल के दामों में बढ़ोतरी का ऐलान किया। अब पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 55 रुपए बढ़कर 336 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर हो गई है। डीजल भी 55 रुपए महंगा होकर 321 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग के कारण वैश्विक बाजार में कच्चे तेल अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग का असर अब भारत की रसोई तक पहुंच गया है। केंद्र सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़ा दिए हैं। दिल्ली में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम अब 913 रुपए हो गए हैं, जो पहले 853 रुपए थे। वहीं 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 115 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और ये अब 1883 रुपए का मिलेगा। बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। सरकार ने अपनी इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए देश की सभी तेल रिफाइनरियों को आदेश दिया है कि वे रसोई गैस यानी एलपीजी का तुरंत उत्पादन बढ़ा दें। भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा और इसके लिए बैटिंग फ्रेंडली फ्रेश पिच तैयार की गई है। काली और लाल मिट्टी के मिश्रण वाली इस पिच पर तेज गेंदबाजों को बाउंस मिलेगा, लेकिन स्पिनर्स के लिए मदद कम रहेगी। टूर्नामेंट के दौरान इस पिच पर केवल 1 मैच हुआ है, जिसमें 200 से ज्यादा रन बने थे। भारत ने इस मैदान पर धाम से लेकर कन्याकुमारी तक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर हम भारत के बाहर निकालने का काम करेंगे। भारत के बाहर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के दौरे पर रहे, जहां वे हरिद्वार में राज्य सरकार के 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने 1132 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। कार्यक्रम की शुरुआत में सीएम धामी ने अमित शाह को पहाड़ी टोपी पहनाई और स्मृति चिन्ह और साथ में पीतल का शंख दिया। वहीं संबोधन के दौरान शाह ने कहा कि 2027 की शुरुआत उत्तराखंड चुनाव में बीजेपी की जीत के साथ होगी। 27 का उद्घाटन देवभूमि वालों आप लोगों को करना है। 27 में फिर से पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी। ये हरिद्वार में कुंभ 27 में भी भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिका की ओर से मिली 30 दिन की छूट पर अब देश में राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने इसे भारत की संप्रभुता पर हमला और अमेरिकी ब्लैकमेल बताया। इस मामले पर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में बीते सेशन का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें राहुल ने रूस से तेल खरीदी पर अमेरिकी हस्तक्षेप पर सरकार पर निशाना साधा।